प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का दूसरा पाठ, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म के क्षेत्र में तटस्थ रहना। किसी राज्य, किसी देश का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता, वह सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान करता है। उसी को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, जो प्रत्येक क्षेत्र में विविधताओं से भरा हुआ है। बहुत सारी विभिन्नताएं हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए तो विशेषकर धर्म के क्षेत्र में बहुत सारी विभिन्नता है। भारत में बहुत सारे संप्रदाय के लोग हैं और सभी संप्रदाय के लोगों की भाषाएं अलग अलग है, अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए संविधान धर्मनिरपेक्ष राजनीति व्यवस्था की स्थापना किया है। धर्मनिरपेक्षता के आधार स्तंभ जो है न्याय और समानता है। इसी पर धर्मनिरपेक्ष टिका हुआ है। अगर न्याय और समानता नहीं रहता तो शायद धर्मनिरपेक्षता नहीं रहता। धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहा जाता है जो किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देता। संविधान ने न केवल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की है, बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यक को विशेष अधिकार भी दिया है, जिससे वे सम्मान से जी रहे हैं, रह रहे हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है जो हमें किसी भी प्रकार के अत्याचार से बचाता है। भारतीय संविधान सभी लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी भारत का सभी नागरिक धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्र है। वो अपनी इच्छा के अनुकूल किसी भी धर्म को मान सकता है, नहीं मान सकता है। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह अपने धार्मिक विश्वास के अनुरूप जीवन यापन कर सकता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं होगी, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। यह हमारे संविधान ने ऐसा व्यवस्था ही किया है। धर्म व्यक्ति का एक व्यक्तिगत मामला है। राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, देश इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस धर्म निरपेक्ष शब्द की जो उत्पत्ति है वो पश्चिम के देशों से हुई है। इन देशों में सबका संबंध चर्च और राज्य के पृथक्करण से होता है। इसके जो पहलू हैं वह निम्नलिखित हैं। राज्य को विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करने की बात। दूसरा है समस्त नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म के पालन का अधिकार। और तीसरा है धर्म को पूरी तरह से एक व्यक्तिगत मामला माना गया, इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं। ये तीनों चीज धर्म के पहलू हैं। धर्म को राज्य से पृथक करने के कारण क्या है भाई? क्यों इसको अलग कर दिया गया? संविधान से राज्य को धर्म से अलग रखने के कई कारण हैं जो नीचे आपको वर्णित हैं, बता रहे हैं। राज्य सत्ता को धर्म से अलग रखना चाहिए, यह जरूरी भी, आवश्यक भी है। अनेक विभिन्नताओं और विचारधाराओं वाला हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है। हमारे देश में एक से अधिक मजहब को मानने वाले अनुयायी हैं जो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ अपने सभी कार्यों को करते हैं। कुछ धार्मिक वर्ग की बहुलता है जो बहुसंख्यक हैं और कुछ धार्मिक वर्ग अल्पसंख्यक भी हैं। यदि ऐसे में बहुसंख्यक वर्ग धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर नहीं चलता, उसके हाथ में सत्ता आ जाती, तो यह संभव था कि वे राज्य के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग निष्पक्ष रूप से नहीं करके बहुसंख्यक के प्रति अधिक आकर्षित होकर करता, जिससे क्या होता, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती, संघर्ष की उत्पन्न हो जाती।
तो यह टकराव और संघर्ष को कम कर दिया है। बहुसंख्यक धर्म के लोग अल्पसंख्यक के दिन प्रतिदिन धार्मिक क्रियाकलाप में भी हस्तक्षेप करें और करते रहते, लेकिन ऐसा होने से कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बहुसंख्यकों का यह व्यवहार अधिकारों का उल्लंघन होगा जो एक लोकतांत्रिक समाज में अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों नहीं हो। नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकना एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से लोकतांत्रिक समाज में राज्य को धर्म से अलग रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से अगला है, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने, उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। वह अपनी इच्छा से कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। वह चाहे तो किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकता है। इस पर संविधान किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता, जिसकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य अपना कर्तव्य निष्पक्ष होकर पूरा करे, इसके लिए राज्य को धर्म से पृथक रखना बहुत जरूरी है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को देखा जाए तो भारतीय संविधान द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत राज्य जो होगा, भारत देश जो होगा, वह धर्मनिरपेक्ष रहेगा। यहाँ पर यह उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है, यह बताना बहुत ज़रूरी है कि धर्मनिरपेक्षता का आदर्श भारतीय इतिहास में भारतीय संस्कृति से मेल खाता है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के सभी प्रयास विभिन्न संप्रदाय के लोगों में मेल मिलाप पैदा करने पर टिका हुआ था। प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश दिया और स्वयं भी उसका पालन किया। कुछ मुसलमान शासक ने भी, उनमें अकबर का नाम विशेष आता है, विभिन्न संप्रदायों को निकट लाने का प्रयास किया है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी जाति, धर्म, भाषा के आधार पर बटी जनता को एकजुट करने का सफल प्रयास किया है। भारत को गुलामी की बेड़ी से आज़ाद किया है। आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में परिभाषित किया है। हम अपने इस उद्देश्य को तभी पूरा कर सकते हैं जब कोई भी धार्मिक समुदाय अन्य धार्मिक समुदाय पर अपना प्रभुत्व स्थापित न करे। कुछ शक्तिशाली लोग अपने ही धर्म के निर्बल लोगों को न सताएं। राज्य लोगों पर न तो किसी धर्म विशेष को थोपे और न ही उसकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार करे। तो अगर इतना करता है तो वह राज्य, वह देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी धर्म के मामले में वह तटस्थ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।